बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं। एक खबर गर्दिश कर रही है नवाज़ शरीफ के हवाले से कि नवाज़ शरीफ प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने का, और इसकी कुछ वजूहात भी बताई जा रही हैं कि इस वजह से वो पाकिस्तान वापस आएंगे और इनकलाबी नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आकर शेर की तरह धाड़ेंगे और शायद जो है वो ये एक बहुत बड़े जो लीडर है वो बन जाएंगे और उसके बाद सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। असल मामला क्या है नाज़रीन, इस खबर के पीछे है कौन, ये खबर कहाँ से फैलाई गई, ये खबर है क्या और असल हकीकत क्या है, क्या वाकई नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, अगर आएंगे तो कब वापस आएंगे। बहुत अहम तफसीलात और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने पेश जो है वो करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, नजम सेठी के हवाले से आप तमाम नाज़रीन जानते हैं। नजम सेठी के हवाले से मेरी ज़ाती राय तो ये है कि अगर उन्हें यह कहा जाए कि वो नवाज शरीफ के घर की लोंडी हैं तो ये गलत ना होगा। उनके हक में ख़बरें दे देकर, और ऑब्वियसली निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी आई थिंक वो रहे थे, तो नजम सेठी साहब जो हैं वो एक किस्म के तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं जब नवाज़ शरीफ की बारी आती है, नवाज़ शरीफ के ऊपर कुछ लिखना होता है। वो नाज़रीन फ्राइडे टाइम के चीफ एडिटर भी हैं और वहाँ पर एक ख़बर दी गई। वो ख़बर क्या है, पहले उस ख़बर का उर्दू तर्जुमा है, वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको सारा बैकग्राउंड मालूम हो जाए, फिर उसकी जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो नाज़रीन खबर ये है, वो लिखते हैं जी कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दबंग आदमी घर वापस आने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन दबंग आदमी जो है वो इशारा किया गया है नवाज शरीफ की जानिब, यानी कि नवाज शरीफ को कहते हैं कि बड़ा ये दबंग आदमी है, आता है और शेर की तरह धाड़ता है। खैर अभी तक तो वो ढीठ बनकर लंदन में ही बैठा हुआ है और लंदन में जितनी बेइज्जती उनकी हो रही है, ये जो है वो आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में सोशल मीडिया के ऊपर या वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनकी वीडियोज़ भी आप जो है वो देखते ही होंगे। बहरहाल लिखते हैं जी कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दबंग आदमी यानी कि नवाज शरीफ घर वापस आने की तैयारी कर रहा है। ज़राए का कहना है कि वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इन्हें कयास आराइयों का खात्मा करने के लिए वापस आना पड़ेगा, इसलिए ये फैसला किया गया था कि इनके नवासे की शादी मुहर्रम के बाद की जाए ताकि वो अपनी वापसी को हतमी शक्ल दे सकें। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि दुल्हा और दुल्हन यानी कि जुनैद सफदर और उनकी जो अब अहलिया हो गई हैं, आयशा साहिबा, आयशा सैफ साहिबा थी, अब वो खैर आयशा सफदर हो गई हैं। तो दुल्हा और दुल्हन की कुछ अरसा पहले मंगनी हुई थी और उन्होंने अपनी शादी की तारीख जो है उसकी तस्दीक जो है वो करना थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इसरार किया कि वो ख़ुद मरियम नवाज़ की गैर मौजूदगी में शादी की निगरानी करेंगे। अच्छा, ये वो कहते हैं। आगे कहते हैं जी कि नवाज शरीफ ने यह भी तय किया था कि मरियम नवाज़ हुकूमत को जुनैद सफदर की शादी में शिरकत के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे, वो देंगी, वो ECL पर हैं और फैसला ये किया गया था कि अगर इमरान खान खुद ये इजाज़त दे तो मरियम नवाज़ तब ही लंदन बेटे की शादी में जाएंगी। यानी कि इमरान खान साहब अगर खुद उनके मिन्नते तरले करे कि जाएं मैडम साहब, आपको हम तमाम सहूलियात देती हैं कि आप अपने बेटे की शादी में शिरकत करें, तो तब भी मैं शिरकत करूंगी, मरियम नवाज़ की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। ये एक इनकलाबी जो इनकी सोच है वो आप देखें, इस बात के ऊपर तो हंसी जो है वो सिर्फ आ सकती है। आगे वो लिखते हैं जी कि नवाज शरीफ की पार्टी में बहुत कम अफराद को इनकी वापसी का इल्म था और जिन लोगों को ये इल्म था वो भी इस बात से बहुत हैरान थे और इन्हें पता है कि अच्छा, वो जिन लोगों को पता था, एक तो वो हैरान थे और उन्हें दूसरा ये बात भी पता थी कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें नज़र बंद कर दिया जाएगा और उनके साथ ऐसा सलूक इसलिए किया जाएगा क्योंकि इमरान खान साहब इनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं और इनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए उन्हें वो नज़र बंद कर देंगे ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए। नाज़रीन, ये मेरे नज़दीक एक लतीफ़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नवाज़ लीग तो वैसे ही टूट फूट का शिकार है। इमरान खान साहब को कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, जितना कुछ हुकूमत में रहे बगैर खान साहब ने इनको टफ़ टाइम दिया और आवाम में शऊर जो है वो पैदा किया। तो मेरे नज़दीक नाज़रीन ये खबर
जो है वो एक लतीफ़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और यहीं से ये चीज़ें ओरिजिनेट हुई और उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़राए से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आगे पीछे ये खबर जो है वो फैलती गई है। अच्छा, अब नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर नवाज़ शरीफ ने वापस आना होता तो नवाज़ शरीफ तब वापस क्यों नहीं आए कि जब आसिफ जरदारी ने, जब वो पीडीएम में शामिल थी पीपल्स पार्टी, उस वक्त नवाज़ शरीफ से ये कहा था कि आप वापस आए मियाँ साहब, हम आपकी सरबराही में, आप हमें लीड करें और हम जो है वो फिर उसके बाद इस्तीफ़ों वाला मामला भी जो है वो देखेंगे, लेकिन आप वापस आएँ और लॉन्ग मार्च हम आपकी सरबराही में करेंगे। और एक टिका कर एक जो है वो तंज भी किया था और बेइज्जती भी की थी नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी ने, लेकिन उस वक्त भी बेशर्मी की ये हद मैं इसको कहूँगा कि उस वक्त भी नवाज शरीफ वापस नहीं आए, तो आज वो क्या लेने के लिए वापस आएंगे? आज तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कहने के लिए उनके पास मौजूद भी नहीं है, उस वक्त फिर कुछ ना कुछ टफ टाइम वो दे सकते थे। फिर नाज़रीन दूसरी तरफ एक और टैक्टिक्स जो है वो यहाँ पर प्ले की जा रही है। मज़ीद कुछ खबरें इस तरह से गर्दिश कर रही हैं कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ से ये कह रहे हैं कि वो वापस ना आए, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और इलाज करने के बाद ही पाकिस्तान जो है वो वापस आए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अक्टूबर के महीने में उन्होंने वापस आना था और जो पीडीएम का अब लॉन्ग मार्च होना था उस लॉन्ग मार्च को उन्होंने लीड करना था और हुकूमत को टफ टाइम देना था। लेकिन यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं, एक तो उन्होंने कौमी हुकूमत का ऑप्शन सामने रख दिया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों नवाज़ शरीफ को मना कर रहे हैं कि वो वापस ना जो है वो आए। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से सवाल ये पैदा होता है कि अगर नवाज़ शरीफ ने आना था तो वो पहले वापस आ सकते थे, जब आसिफ जरदारी ने उनसे जो है वो ये कहा कि आप जो है वो वापस आए, हम आपकी सरबराही में, आप हमें लीड करें और हम लॉन्ग मार्च जो है वो करेंगे। अब नाजरीन जबकि हुकूमत भी खुद संभल चुकी है, कोई मसला ही नहीं है हुकूमत के साथ, तो अब वो वापस आकर क्या करेंगे? फिर एक और चीज़ नाजरीन वो ये भी कही जा रही है कि जो अक्टूबर में लॉन्ग मार्च किया जाना है उस लॉन्ग मार्च को भी उन्होंने लीड करना था, तो इस वजह से भी वो जो है वो वापस कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन हुकूमत इस कदर अब मुस्तहकम हो चुकी है कि कोई सवाल ही या कोई जवाब ही पैदा नहीं हो सकता कि आप हुकूमत को कमज़ोर कर सकें या अब आप वापस आकर हुकूमत को कोई नुकसान दे सकें। इसके अलावा नाजरीन लॉन्ग मार्च की नाकामी के हवाले से भी पहले से ही इस हवाले से ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मौलाना साहब की ख्वाहिश है जिसके ऊपर ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, बाकी ये लॉन्ग मार्च की कामयाबी की कोई जो है वो नवीद नहीं है, लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होना, नाकाम ही होना है। तो नाज़रीन इस तरह की जो तमाम फेक न्यूज़ हैं इनसे आप बचें, ये मेरे ख्याल से सरासर एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है कि वो वापस आएंगे और वो ये कर देंगे और वो कर देंगे। अभी तक की जो हमने अपने सोर्सेज से भी इतलात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ का ऐसा कोई प्लान नहीं है और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाजमी कीजिएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।